आज हम अपनी कमाई की वजह से नहीं, खर्च करने की वजह से अमीर या गरीब बनते हैं। लोग आज कमाना तो हर कोई चाहता है, बट उसे खर्चे स्पेंड कैसे करना है ये किसी को नहीं पता। इस वीडियो में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मनी मैनेजमेंट हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सच कहें तो मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही हमारी खुद की आर्थिक सफलता या फिर असफलता निर्भर होती है। यानी कि आर्थिक सफलता और असफलता के बीच जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है मनी मैनेजमेंट। अगर बात करें मनी मैनेजमेंट के तरीकों के बारे में तो मनी मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से सबसे इफेक्टिव और सरल तरीका निकालकर इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप स्क्रीन पर 6 अलग अलग जार यानी डब्बे देख रहे हैं, इसमें पहला जार है बेसिक नीड का, जिसमें हम अपने इनकम का 55% इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम जार, जिसमें हम अपने इनकम का 10% इस्तेमाल करेंगे। वही तीसरे नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर बिग स्पेंडिंग। इसमें भी हम अपने इनकम का 10% यूज इस्तेमाल करेंगे। चौथे नंबर पे आता है प्ले या फिर इंजॉय के लिए, और पांचवें नंबर पे आता है एडुकेशन और अपने स्किल पे खर्चे के लिए। इसमें भी हम 10% अपने इनकम का यूज करेंगे। वही लास्ट और छठे नंबर पे आता है गिव एंड गिव, मतलब अपनी इनकम का कुछ हिस्सा 5% मान के चलें तो हम गिव एंड दान देंगे या किसी संस्था में उसे दान दे सकते हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं इस प्रोसेस को डिटेल में। आज यदि आप इस मनी मैनेजमेंट फॉर्मूला को समझ जाएंगे तो आपके पास हर नेसेसिटी के लिए पैसा होगा। सबसे बड़ी चीज, आपके पास जीवन में आनंद के लिए भी पैसा होगा। तो सबसे पहला जार है, इस जार को कहते हैं नेसेसिटी या बेसिक नीड का जार। हमारे डेली कितने खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, हमारा रेंट का खर्च, हमारे गैस का खर्च, पेट्रोल का खर्च, हमारे मंथली राशन का खर्च, घर की दाई नौकर इसका खर्च, जितने भी खर्च होते हैं जिसको हम कहते हैं नेसेसिटी स्पेंडिंग। तो नेसेसिटी स्पेंडिंग में आपका लगभग 55% जाएगा। दोस्तों, दूसरा जार है फाइनेंशियल फ्रीडम का जार, या कहें फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। इस अकाउंट में आप अपनी महीने की कमाई का 10% डालना शुरू करें। 10% नहीं बचा सकते, कोई कारण से आपका सिचुएशन टाइट है, सिचुएशन खराब चल रही है, तो कम डालो, लेकिन इस जार में पैसा डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपका सपना है कि मुझे एक दिन जॉब से, नौकरी से छुटकारा मिले, अपना व्यापार खड़ा करूं, जिंदगी में अच्छे से शांति से अपने जीवन बिताऊं, तो इसमें आपको पैसे डालना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस जार में आपको पैसा आपकी लाइफ को एंजॉय और अपनी नौकरी से छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि जब आप पैसे को कुछ बचाना शुरू करेंगे तभी तो आप फाइनेंशियल कुछ बड़ा कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है जो है सबसे बड़ी चीज, लॉन्ग टर्म सेविंग और बिग स्पेंडिंग के लिए। दोस्तों, किसी को एक घर बनाना होता है, जो सक्षम है, जिसके पास घर है, वह शायद यहाँ पैसा बचाकर किसी और चीजों में अपना पैसा लगा सकता है। किसी को गाड़ी खरीदने की जरूरत है, किसी को बड़े चीज एडुकेशन के लिए आगे बढ़ना है, बच्चों की शादी हो गई, कोई बड़े फंक्शन हो गए या इमरजेंसी खर्चे आ गए, तो उसके लिए आता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग किया हुआ खर्चा। इसमें आपको अपने कमाई का 10% डालना है। आप ही समझिए, आपको एक प्लान करना है, अनायास खर्चे नहीं करना है। क्योंकि आज आपका बच्चा 1 साल का है, तो आपने वाला टाइम में 18-19 साल के होने के टाइम में उसके हायर एजुकेशन का खर्चा, 25 से 28 के एज में उनकी शादी का खर्चा, बहुत सारे तरह के खर्चे बनने लगते हैं। यदि आज आप किराए के घर में रह रहे हैं तो आपको पता है 5 से 10 साल आने वाला टाइम में आपको घर भी लेना है, कब तक रेंट पे रहेंगे। इन चीजों की प्लानिंग के लिए आपको लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट में आपको 10% अपने इनकम का डालना है एवरी मंथ। चौथे नंबर का जार है प्ले या इंजॉय का जार। आज के टाइम हर पर्सन अपनी लाइफ में या तो टाइम की कमी है, या तो टेंशन है, या किसी चीज से परेशान है। तो अपने इनकम का आप 10% निकालें और अपनी फैमिली के साथ महीने या 2 महीने में किसी टूर पर जाए, कहीं घूम आए, स्विमिंग पूल में जाए, वहां घूमें,
कहीं पार्क में जाएं या कहीं पे भी आप घूम आएं, अपने बच्चों के साथ खेलें और इसके लिए आप 10% निकालना शुरू करें। 5वें नंबर का जार है एडुकेशन का जार या स्किल का जार कर सकते हैं। इसमें आप अपने इनकम का 10% डालना शुरू करें। ऐसा क्या मिरेकल करें कि जिंदगी में ग्रोथ आ जाए, जॉब में प्रमोशन आ जाए या बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ी सी एडुकेट और करनी पड़ेगी, जिससे आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाए। और इसके लिए आपको किसी एजुकेशन लेना पड़ेगा किसी से, या फिर आपको नए नए स्किल सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और ये 10% आपको उस समय आपको हेल्प कर सकता है। दोस्तों यदि आप एक इंटरप्रेन्योर बनने का लक्ष्य है, जॉब में है और उससे बाहर निकलने का लक्ष्य आपका है, तो आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और इसके लिए आपको अपने स्किल बढ़ाने पड़ेंगे। और अपने स्किल को बढ़ाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। उस टाइम पे आपके ये 10% आपको हेल्प करेगा। दोस्तों 6ठा नंबर पे आता है गिव यानी देना। इसमें आप अपने इनकम के 5% किसी किसी को हेल्प करें, या फिर उसे आप दान करें, या फिर आप उसे किसी अनाथालय या मंदिर या किसी जरूरतमंद को देना शुरू करें। इससे आपका क्या होगा कि आपके लाइफ में एक अलग बदलाव आएगा। या फिर आप जरूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकते हैं, गरीबों की हेल्प कर सकते हैं, या किसी किसी जाने वाले जरूरतमंद आदमी को अच्छा गिफ्ट दे सकें, या फिर चैरिटी या किसी एनजीओ को अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या सामाजिक कल्याण में भी आप अपना कुछ सहयोग कर सकते हैं। इसके लिए अपने इनकम का 5% निकालना बहुत जरूरी है। दोस्तों यदि आपका इनकम कम है और आपको भी लगता है कि आपके पास पैसे कम है, इस वजह से आप इस रोल को फॉलो नहीं कर सकते, तो इस तरह की सोच बिल्कुल ही गलत है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको इससे भले ही आपके पास पैसे कम हो, लेकिन अगर आप ऐसे मैसेज करना सीख जाएंगे, मैसेज यानी मैनेज करना सीख जाएंगे, तो आपका पैसा आपको ही आगे हेल्प करेगा।